हम लोग ये जो डेस्कटॉप मदरबोर्ड है उसका पूरा मतलब पावर ऑन किस तरह से होता है, कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, उसका जो प्रोसेस किस तरह से चलता है, रीसेट सिग्नल किस तरह से जनरेट होता है, फ्रेम सिग्नल किस तरह से आता है, वो सब देखेंगे। और वो विद इन दैट पीरियड मतलब अगर पावर ऑन नहीं हो रहा है या रीसेट सिग्नल नहीं आ रहा है या कोर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो उसको किस तरह से डायग्नोस करते हैं वो सब देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने ये एक गीगाबाइट मदरबोर्ड लिया है, जो गीगाबाइट G31 मदरबोर्ड है। जो G31 ये नॉर्थ ब्रिज का नंबर होता है उसका ये मदरबोर्ड है। तो वो हाउ टू रिपेयर इट, वो किस तरह से उसको फ्लो होता है उसका पावर उसको देखेंगे। सो बेसिकली यू नो दैट कि ये यहाँ पे प्रोसेसर लगेगा और ये MCH है, ये ICH है, ये SIO है, और यहाँ पे ये बायस है, यहाँ पे ये ऑडियो चिप्स है, और यहाँ पे नेटवर्क है, और ये पूरा VRM सेक्शन है। यहाँ से लेके ये VRM सेक्शन है। यहाँ पे रैम है DDR2। ओके, यहाँ पे पल्स विथ मॉड्यूलेटर है, जो रैम का पल्स विथ मॉड्यूलेटर है 1.8 वोल्टेज, DDR2 है तो 1.8 वोल्टेज। एंड यहाँ पे है 1.25 वोल्टेज, जो MCH को और ICH को लगता है 1.25 वोल्टेज। तो यहाँ पे एक ये पल्स विथ मॉड्यूलेटर है, ये है क्लॉक चिप्स, क्लॉक जनरेट करने के लिए, ओके, फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए। एंड ये है पावर इनपुट, और यहाँ पे ये CPU कोर का VRM सेक्शन का इनपुट। सो ये इसका सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस को हम लोग स्टडी करेंगे, साथ साथ में हम लोग इसका स्कीमेटिक डायग्राम भी लेंगे। तो दोनों हम लोग एक साथ समझेंगे, मतलब स्कीमेटिक डायग्राम बोर्ड और ये सीक्वेंस, तो किस तरह से उनका कोऑर्डिनेशन होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि जैसे मैंने पावर कनेक्ट कर दिया, और तो सबसे पहले पावर मेरा पर्पल से आता है ना, VSB वोल्टेज 5 वोल्ट आता है VSB। यहाँ पे सीक्वेंस लिखे नंबर 1 2 3 4। सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से पावर फ्लो होता है। तो फर्स्ट जो सीक्वेंस है वो VSB वोल्टेज है, स्टैंड बाय वोल्टेज है। तो फर्स्ट VSB वोल्टेज जो जाएगा मेरा SIO को जाएगा, जो VSB पिन पे जाएगा। तो हम लोग फिर स्कीमेटिक डायग्राम में भी देखेंगे कि कौन से पिन पे एग्जैक्टली जा रहा है, कौन से पिन पे आपको एग्जैक्ट चेक करना है। तो हम लोग पहले 1 से 7 सीक्वेंस देखेंगे, फिर हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट मेरा VSB वोल्टेज जाएगा, जो VSB पिन पे जाएगा, जो 5 वोल्ट रहेगा। अभी जो लेटेस्ट मदरबोर्ड उसके अंदर 3 वोल्ट जाएगा। जो फर्स्ट जो ये पुराना मदरबोर्ड है, तो यहाँ पे G31 है, तो G31 मदरबोर्ड है, गीगाबाइट्स का लिया है हम लोग। सो यहाँ पे 5 वोल्ट जाएगा VSB पिन पे। सेकेंड में RSM RST डेवलप होगा, जो ICH को जाके मिलेगा RSM RST रिज्यूम एंड रिसेट। ठीक है, थर्ड में पावर ऑन स्विच बटन प्रेस है, पावर ऑन बटन स्विच प्रेस करेंगे हम लोग। ओके, बटन प्रेस करेंगे। पावर ऑन बटन प्रेस करने के बाद ये पावर ऑन बटन ये इसको जाके इन्फॉर्म करेगा, बराबर है। यहाँ पे 5 वोल्ट रहेगा, ग्राउंड के साथ हम लोग शॉर्ट करेंगे, 0 हो जाएगा, राइट। हम लोग ने चेक भी किया, राइट। ग्राउंड के साथ शॉर्ट करेंगे, 0 हो जाएगा, छोड़ेंगे वापस 5 हो जाएगा, मतलब ये पल्स जनरेट हुआ। फिर ये जो SIO है, क्योंकि मेन पावर मैनेजमेंट ICH के अंदर होता है ना, ICH के अंदर होता है। सो यहाँ पे ये SIO क्या करेगा, ये ICH को जाके इन्फॉर्म करेगा। क्या इन्फॉर्म करेगा, द पावर बटन इज प्रेस। 4th नंबर स्टेप पे ICH को जाके इन्फॉर्म करेगा, राइट। फिर ICH क्या करेगा, इफ एवरीथिंग इज ओके ही विल रिटर्न दिस टू सिग्नल। कौन सा सिग्नल को रिटर्न करेगा, कौन सा सिग्नल, SLP-S3 एंड SLP-S4, दैट इज स्लिप मोड से बैकअप करेगा। एंड देन SIO ये जो ग्रीन है पट्टा, जिसको PS ऑन सिग्नल बोलते हैं, जहाँ पे ग्रीन कनेक्टेड है SMPS पे, उसको 5 वोल्ट रहता है, उसको 0 कर देगा, राइट, उसको 0 वोल्ट करेगा। तो जैसे 0 कर देगा जो SMPS विल टर्न ऑन, राइट, SMPS ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सीक्वेंस देखा, और 7 नंबर पे पूरा SMPS मेरा ऑन हो जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस देखा। अभी इसको ही हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। यही मदरबोर्ड का हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम देखेंगे। तो मैं यहाँ पे ये
1 नंबर है, ये मेरा GH31 मदरबोर्ड है, गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, जहाँ पे ये मेरा ब्लॉक डायग्राम है मदरबोर्ड का, ये मेरा प्रोसेसर G31 MCH ICH7 एंड देन ये मेरा SIO। तो हमें ये इस पे फोकस करेंगे हम लोग अभी से, ठीक है। प्रोसेसर, MCH यानी नॉर्थ ब्रिज, ICH साउथ ब्रिज एंड देन SIO। एंड हाउ टू पावर फ्लोज। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे SIO पे, क्योंकि हमें अभी जो हम लोग ने 7 सीक्वेंस देखे, 7 जो स्टेप्स देखे, वो सब हमें SIO पे ही मिलेंगे, राइट। तो हम लोग SIO को ट्रेस करेंगे यहाँ से। SIO मेरा है पेज नंबर 24 पे, ये मेरा SIO है, इसको मैं इनलार्ज करूँगा, ठीक है। ये मेरा SIO है 8718। अभी इसके अंदर सबसे पहला मुझे क्या देखना है, VSB, राइट। इसके अंदर सबसे पहले मुझे देखना है VSB। कैन यू सी दिस, सी दिस SIO, ये VSB, ये देखो, ये जो जा रहा है पिन नंबर 98 लिखा है ना इधर, 5 VSB, 5 VSB, the 5 VSB, that means the power to whom, power to SIO. Now SIO got the power, कितना power मिला, he got the 5 volt, okay. The second step is SIO omit one signal, that is called RSM RST. So जैसे SIO को पावर मिला, SIO को क्या करना चाहिए, RSM RST बाहर भेजना चाहिए। तो RSM RST यहाँ पे देखो, पिन नंबर 116, कैन यू सी दिस, 116 116, दिस इज RSM RST। अब ये RSM RST जा रहा है, दिस इज कॉल्ड द पेज नंबर 19 एंड 29। जैसे ये लिखा है, दिस इज अ पिन नंबर ऑफ दिस चिप, ये जो चिप है IT8718 चिप्स है, इसका पिन नंबर है वे। और ये कहाँ पे जा रहा है, RSM RST कहाँ पे जा रहा है, पिन नंबर पेज नंबर 19 एंड पेज नंबर 29 पे जा रहा है, ओके। सो यू हैव टू फाइंड आउट लाइक दैट। जो स्कीमेटिक डायग्राम में आप देखोगे तो यहाँ पे जो लिखा है वो पिन नंबर है, और यहाँ पे जो लिखा है वो पेज नंबर है, क्लियर। तो ये यहाँ पे गया, RSM RST गया। नाउ द नेक्स्ट इज पावर बटन। हम लोग जो बटन दबाते हैं ना, आप जो यहाँ पे रहता है आपका, स्विच को ऑन करते हो, तो ये जो स्विच है उसको बोलते हैं पैन स्विच। ये जो लिखा है ना PANSWH, पैन स्विच, 106 पिन पे यहाँ पे लिखा है पावर बटन, पेज नंबर 32 से आ रहा है। तो यहाँ पे आपका 5 वोल्ट रहेगा। अगर आप मल्टीमीटर से यहाँ पे चेक करोगे पिन नंबर 106 पे, सो यू विल सी 5 वोल्ट इज देयर। लेटेस्ट मदरबोर्ड में 3 वोल्ट रहेगा, ओल्डर मदरबोर्ड में आपको 5 वोल्ट मिलेगा। एज सुन एज यू प्रेस द पावर बटन, ये जो पावर बटन आप जैसे प्रेस करोगे वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट है, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। इट गोज 0, इट गोज डाउन, 0 हो जाएगा। एज सुन एज यू रिलीज द बटन, कम बैक टू 5, तो ये 5 हो जाएगा पिन नंबर 106 पे। सो नाउ द SIO कम टू नो दैट द पावर बटन इज प्रेस। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, तो ये जो इंफॉर्मेशन है SIO क्या करेगा, ICH को जाके इंफॉर्म करेगा। जो दैट पिन इज कॉल्ड द पावर ऑन, ये वाला 103 ये लिखा है ना, ये वाला बटन पावर ऑन 103। सो ये 103 ये जो सिग्नल है ये जाएगा तुम्हारा ICH की तरफ, ठीक है। सो यहां पे भी आपको क्या मिलेगा, यहां पे भी आपको 3 वोल्ट मिलेगा, यहां पे 3 वोल्ट मिलेगा। सो एज सुन एज यू प्रेस दिस बटन, पावर बटन आपने जैसे प्रेस किया तो यहां पे आपका जो 3 वोल्ट है 0 हो जाएगा, जैसे रिलीज किया 3 हो जाएगा। सेम पल्स 303, ओके। सो दिस पल्स गोज टू, किसको जाएगा पल्स, ICH को। अगर यही मदरबोर्ड अगर आपका H61 है जिसके अंदर कोर i3 प्रोसेसर है, तो ये जाएगा PCH को। सेम, वेदर इट इज PCH और वेदर इट इज ICH और वेदर इट इज CPU। अगर डायरेक्ट PCH नहीं रहेगा तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, सिर्फ आपका ICH नहीं तो फिर PCH नहीं तो फिर CPU हो जाएगा, ओके। सो ये जाएगा आपका ICH की तरफ, पावर ऑन,
नाउ अभी ICH को रिप्लाई करना है कि वेदर ही वांट टू टर्न ऑन और नॉट। तो ICH क्या करेगा, द सिग्नल इज कॉल्ड स्लिप मोड 3 SLP_S3, ये जो सिग्नल है दैट कमिंग फ्रॉम द ICH, ये ICH के पास से आ रहा है SLP_S3। तो यहाँ पे पहला 0 वोल्ट रहेगा। तो जैसे उसको ऑन करना है, SMPS को ऑन करना है, तो ICH क्या करेगा, इसको 3 कर देगा, राइट इसको 3 कर देगा। सो दिस 102 पे, मतलब दिस PS इन पिन, या उसको SUSB भी बोलते हैं। उसका अल्टरनेट नाम है SLPS3 का अल्टरनेट नाम है SUSB, एंड SLPS4 का नाम है SUSC, राइट। तो इसको क्या करेगा, वो 3 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। सो जैसे ये 3 वोल्ट हो जाएगा, दैट मीन्स सेइंग दैट SMPS को टर्न ऑन करना है, SMPS को टर्न ऑन करना है। तो यहाँ पे मेरा जो SMPS है वो ग्रीन को कनेक्टेड है। अभी ग्रीन को मेरा 5 वोल्ट है और ग्रीन को 5 वोल्ट 0 हो जाएगा। जैसे आप लोग SMPS चेक करते हो ना, तो आप लोग क्या करते हो, शॉर्ट करते हो ग्रीन एंड ब्लैक, है ना। ग्रीन एंड ब्लैक को शॉर्ट करोगे तो आपका SMPS ऑन हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे मेरा SMPS पे 5 वोल्ट है, उसको मुझे 0 वोल्ट लाना है, तो SMPS ऑन हो जाएगा। तो ये जो PS ऑन सिग्नल है, पिन नंबर 107 PS ऑन सिग्नल, ये वाला, तो ये 107 जो पिन है वो मेरा SMPS को टर्न ऑन करेगा, उसको 0 में लेके आएगा। तो जैसे 0 लेके आएगा SMPS टर्न ऑन हो जाएगा, SMPS पावर ऑन हो जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन चेक एनी डेड मदरबोर्ड। अगर आपके पास कोई डेड मदरबोर्ड आया तो आपको ये इतने ही सीक्वेंस को चेक करना है। ये जो SIO है 128 पिन का है, सो आपको इतने ही, ये 6 या 7 पिन को ही चेक करना है। इज दैट क्लियर? सो वापस अभी हम लोग ये कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। तो यहां पे हम लोगों ने देखा पिन नंबर, इसको सप्लाई आया, देन RSM RST आना चाहिए, RSM RST नहीं आया तो मेरा SIO फॉल्टी। पावर बटन दबाया मैंने, दबाया, SLP मेरा पावर बटन आउट आया, SLP3 नहीं आया तो मेरा ICH फॉल्टी। SLP3 आया, इसको 0 होना चाहिए, 0 नहीं हुआ, अगेन SIO फॉल्टी। ये 0 हुआ लेकिन SMPS ऑन नहीं हो रहा है, SMPS फॉल्टी। सो लाइक दैट। सो देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज इन डेड मदरबोर्ड, SMPS, SIO और ICH, दैट्स ऑल। तो आपको उन्हीं सिग्नल को ट्रेस करना है। क्लियर? अभी नेक्स्ट, नाउ इफ माई लैपटॉप इज पावर ऑन, सॉरी डेस्कटॉप इज पावर ऑन हो गया। अभी 7 नंबर स्टेप पे मेरे जो सब वोल्टेजेस आ जाएंगे, जैसे ऑरेंज पे आपका 3.3 आ जाएगा, रेड पे 5 वोल्ट आ जाएगा, ब्लू पे -12 आ जाएगा, रेड पे 5 एंड येलो पे 12। ये सब वोल्टेजेस आपके मदरबोर्ड पे आ जाएंगे। नाउ देयर आर सम पल्स विथ मॉड्यूलेटर। अभी ये जो डिफरेंट चिप्स है, जैसे प्रोसेसर है, MCH है, ICH है, बायस है एंड देन रैम, they require different voltages which we are already given to you, ऑलरेडी दिया आपको चार्ट में कि कौन से चिप को कितना कितना वोल्टेजेस चाहिए। और पल्स विथ मॉड्यूलेटर किस तरह से काम करता है वो भी हम लोग ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किए, राइट। सो हियर 2 पल्स विथ मॉड्यूलेटर, देयर आर 2-3 पल्स विथ मॉड्यूलेटर इन द मदरबोर्ड, बट फर्स्ट विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस 2 पल्स विथ मॉड्यूलेटर। सो यहाँ पे 1.8 वोल्ट का पल्स विथ मॉड्यूलेटर है, ओके। ये 1.8 वोल्ट का पल्स विथ मॉड्यूलेटर क्या करेगा, ये टेक 5 वोल्ट फ्रॉम द SMPS, एंड ये जो पल्स विथ मॉड्यूलेटर में क्या क्या रहेगा, देयर आर 2 MOSFET, 1 चिप, 1 कॉइल एंड 1 कैपेसिटर, राइट। ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर क्या है, पल्स विथ मॉड्यूलेटर में क्या है, 2 MOSFET, एक कैपेसिटर, एक कॉइल। हाँ, I'll show you in the actual diagrams also. You can see this side. Sorry. See this one. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चिप है, ये वाला जो दिख रहा है वो चिप है आपका। इसको ये 2 ड्राइव करने वाले मॉस्फेट है, स्विचिंग मॉस्फेट है, देन कॉइल है एंड देन कैपेसिटर है। सो ये क्या करेगा, 1.8 वोल्ट को जनरेट करेगा एंड दिस वोल्टेज जाएगा तुम्हारा रैम स्लॉट को, ठीक है। यहाँ पे मेरा 1.25 के लिए सेम
1.25 के लिए यहाँ पे ये पल्स विथ मॉड्यूलेटर चिप है, ये दो मॉस्फेट है स्विचिंग, देन कॉइल एंड देन कैपेसिटर, राइट। सो ये पल्स विथ मॉड्यूलेटर फ्रॉम हियर एंड हियर दो है। अभी हम लोग उसी को स्कीमेटिक डायग्राम में देखेंगे। यस यस, हाँ बोल सकते, हाँ यस यस यस। अभी मैं आपको उसका ही, ये देखो ये पेज है, पेज नंबर 29, और ये 29 पे हम लोग देखेंगे ये सप्लाई। ये देखो ये है मेरा 1.8 वोल्ट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा, एसएमपीएस से रेड वायर से 5 वोल्ट आएगा। दीज आर द टू मॉस्फेट जो हम लोगों ने देखे अभी फिजिकली। दीज आर द कॉइल, देन द कैपेसिटर एंड दिस इज द चिप। वो चिप है, 8 पिन का चिप है। ये 8 पिन का चिप के अंदर जैसे उसको 5 वोल्ट मिलेगा, he started chopping this two MOSFET, 5 volt will be chopped, AC will be generated across this junction, capacitor pass the DC voltage filtered by this capacitor and 1.8 smooth voltage goes out। ये 1.8 वोल्टेज आ जाएगा बाहर। 5 वोल्ट को लिया, 1.8 को जनरेट किया। अगर आपका 1.8 वोल्टेज नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो पॉसिबिलिटी आपको ये सेक्शन के ऊपर फोकस करना है। आपको पहला 5 वोल्ट चेक करना है। यहाँ पे आपका 5 वोल्ट आया, लेकिन यहाँ पे 1.8 नहीं आ रहा है, तो यू आर टू चेक दिस चिप, यू आर टू चेक दिस टू मॉस्फेट, राइट। सो इन दिस वे आपको ये सीक्वेंस को चेक करना है, ओके। तो ये हुआ आपका 1.8 वोल्टेज, और सेम यहाँ पे है 1.25 वोल्टेज। यहाँ पे 1.25 वोल्टेज, यहाँ पे सेम 5 वोल्ट है, राइट। सेम ये चिप है, दो मॉस्फेट है, कॉइल है, कैपेसिटर। वोल्टेज का सिर्फ डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पे ये कितना है 1.8, एंड यहाँ पे कितना है 1.25, राइट। दो पल्स विथ मॉड्यूलेटर, सिंपल, और उनको कोई एनेबल नहीं है। जैसे हम लोग लैपटॉप के मदरबोर्ड में कैसे रहते हैं, उनको कंपलसरी एनेबल चाहिए, इनको कोई एनेबल नहीं। जैसे सप्लाई टांग करके चालू हो गए, इनको चालू होना ही होना। तो ये हो गए चालू। वापस हम लोग आएंगे कॉन्सेप्ट पे। सो यहाँ पे ये दो पल्स विथ मॉड्यूलेटर हम लोगों ने देखे, 1.8 का एंड 1.25 का। 1.25 वोल्टेज सीधा मेरा एमसीएच को जाएगा, एज वेल एज आईसीएच का भी रिक्वायरमेंट, आईसीएच को भी जाएगा। 1.8 वोल्टेज है मेरा, वो मेरा जाएगा एमसीएच को, एंड 1.8 जाएगा मेरा रैम को, राइट। 1.8 जो मेरा बाहर वोल्टेज निकला, वो जाएगा मेरा एमसीएच को, और जाएगा मेरा रैम को, मेरा रैम को जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे एक मॉस्फेट लगा हुआ है, यहाँ पे एक मॉस्फेट लगा हुआ है। ये मॉस्फेट को बोलते हैं लीनियर रेगुलेटर। जैसे हम लोगों ने देखा, पहले देखा था कोर्स के टाइम की, दो टाइप के पावर सप्लाई होते हैं। एक होता है पल्स विथ मॉड्यूलेटर और एक होता है लीनियर रेगुलेटर। पल्स विथ मॉड्यूलेटर जो जहाँ पे दो मॉस्फेट कॉइल कैपेसिटर होता है, जो स्विचिंग करके वोल्टेज को आउटपुट लेके आता है, विच इज़ वेरी स्टेबल एंड विच गिव मोर करंट। लेकिन जहाँ पे करंट कम का रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे लेस कंपोनेंट है, तो वहाँ पे होता है लीनियर रेगुलेटर। तो यहाँ पे एक सिंपल लीनियर रेगुलेटर यूज़ किया है, जस्ट अ मॉस्फेट विच रेगुलेट द वोल्टेज। क्योंकि यहाँ पे मुझे 1.1 वोल्ट का रिक्वायरमेंट है ना, 1.1 वोल्ट का रिक्वायरमेंट है। सो 1 वोल्ट को जनरेट करने के लिए ये 1.8 वोल्टेज क्या करेगा, 1 पॉइंट रेगुलेट करके, मतलब 0.7 वोल्ट को ड्रॉप करके 1.1 को पास करेगा, ओके। सो ये 1.1 वोल्टेज जाएगा, ये वोल्टेज को बोलते हैं वीटीटी वोल्टेज। ये वोल्टेज को क्या बोलते हैं, वीटीटी वोल्टेज। और ये वीटीटी वोल्टेज जाएगा एमसीएच एज वेल एज ये जाएगा प्रोसेसर को, ओके, ये जाएगा प्रोसेसर को। तो ये जैसे सप्लाई गया, अभी सप्लाई किसको गया 3.3, तो डायरेक्ट गया यहाँ पे 3.3, ये 3.3 जाएगा बायस को, 3.3 जाएगा मेरा आईसीएच को, 3.3 जाएगा मेरा एसआईओ को, ये 3.3 डायरेक्ट गया। बाद में हम लोगों ने देखा कि 1.8 गया मेरा एमसीएच को, 1.8 गया मेरा रैम को, 1.25 गया मेरा एमसीएच एंड आईसीएच को। द नेक्स्ट इज
1.1, ये 1.1 जो VTT वोल्टेज जाएगा MCH को एज वेल एज प्रोसेसर को, बिकॉज द प्रोसेसर नीड अ 2 लेवल ऑफ वोल्टेजेस, 1.1 एंड VTT वोल्टेज एंड CPU कोर वोल्टेज. CPU कोर वोल्टेज अभी डेवलप हुआ नहीं है, ठीक है, CPU कोर वोल्टेज अभी डेवलप हुआ नहीं है. सो ये 1.1 वोल्टेज गया प्रोसेसर को. नाउ अभी हम लोग ये एक्चुअल कहाँ में होता है वो डायग्राम में देखेंगे. पहला मदरबोर्ड में देखेंगे, फिर हम लोग उसको डायग्राम में देखेंगे. देखो ये मेरा 1.8 वोल्टेज यहाँ से जनरेट हुआ, रैम को गया, और यहाँ पे आपको एक मॉसफेट दिख रहा है ये मॉसफेट. ये जो वोल्टेज है ये 1.8 को रिसीव करता है और 1.1 को लेके आके CPU को देता है. ओके, ये 1.1 CPU को देता है. ओके, तो ये 1.1 कभी भी 1.1 आना चाहिए इधर एमीटर पे. ड्रेन पे 1.8 आया, सोर्स पे मेरा 1.1 आना चाहिए. आया मतलब वो सेक्शन ओके, ठीक है. अभी नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे ये VRM सेक्शन. VRM सेक्शन CPU कोर वोल्टेज. CPU कोर वोल्टेज सबसे लास्ट जनरेट होता है, बिकॉज द CPU कोर वोल्टेज जस्ट लाइक ही इज लाइक अ किंग, एंड उसके पहले अगर सब कुछ रेडी है उसके बाद ही CPU कोर वोल्टेज डेवलप होता है. मतलब सब कुछ रेडी है, मतलब बाकी के सब वोल्टेज आ चुके हैं, लास्ट में CPU कोर वोल्टेज डेवलप होता है. सो CPU नीड वन कंफर्मेशन सिग्नल फ्रॉम दिस, बिकॉज सबसे लास्ट यहाँ पे वोल्टेज कौन सा डेवलप हुआ 1.1 है ना, क्योंकि ये तो पहले ही जनरेट हुए 3.35, वो तो पहले ही गए मदरबोर्ड को, जिसको इसको रिक्वायरमेंट है पहले गए. बाद में जनरेट हुआ 1.8 1.25, और उसके बाद फाइनली कौन सा जनरेट हुआ 1.1. अभी CPU कोर को ये कंफर्मेशन चाहिए, CPU कोर को कंफर्मेशन चाहिए कि जो पहले के सब वोल्टेजेस है वो आ चुके, उसके पहले ऑन नहीं होगा, राइट उसको कंफर्मेशन चाहिए. सो कंफर्मेशन के लिए उसको एक सिग्नल चाहिए, उस सिग्नल को बोलते हैं VR ऑन सिग्नल. दैट मीन्स टर्न ऑन द VRM सेक्शन. अभी जो VR ऑन सिग्नल है, वो जो पल्स है, जो VRM सेक्शन को हम लोग अभी देखेंगे, उसको चाहिए 3 वोल्ट काम करने के लिए. उसको कितना वोल्ट चाहिए 3 वोल्ट काम करने के लिए चाहिए. लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज है 1.1, ये 1.1 आया, तो ये वोल्टेज को मुझे घुमाना है उसको. सो मुझे 1.1 को 3.3 में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए मैं एक का वोल्टेज कंपैरेटर यूज करूंगा. वो मैं अभी हम लोग सर्किट में देखेंगे और किस तरह से होता है वो. हाँ, सो यहाँ पे ये देखो, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो मैंने मॉसफेट बल्ब बताया था ना आपको, वो ये वाला ये मॉस. तो यहाँ पे मेरा 1.8 वोल्टेज जाएगा. यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखो यहाँ पे मेरा 1.8 वोल्टेज जाएगा. कहाँ से आएगा ये 1.8 वोल्टेज मेरा, यहाँ से आएगा, बराबर. एक सेकेंड में भी ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ. ये 1.8 वोल्टेज आपका यहां से आएगा, बराबर. और यहां से मेरा निकलेगा जो VTT GMCH, जो निकलेगा 1.1 वोल्टेज. तो ये वोल्टेज आपको आना चाहिए यहाँ पे. और ये वोल्टेज आएगा मेरा, किसको जाएगा CPU को, जिसको VTT वोल्टेज बोलते हैं, VTT, राइट. अभी VTT वोल्टेज तो गया उसको, अभी VR ऑन को ऑन करना है. तो यही वोल्टेज मेरा एज अ रेफरेंस करके आगे चला जाएगा, जिसको VTT पावर ग्रिड बोलते हैं. अभी इसका जो एक पल्स है, ये वोल्टेज यहाँ पे आएगा ऐसा. देखो कैसे घुमा दिया इसने. ये जो वोल्टेज है वो यहाँ से आके यहाँ पे आ रहा है. अब यहाँ पे एक वोल्टेज कंपैरेटर लगा हुआ है, ये एक वोल्टेज कंपैरेटर. तो जैसे ये वोल्टेज कंपैरेटर को आएगा, यहाँ पे LM324 है, ये LM324 क्या करेगा, तो जैसे यहाँ पे 1.1 वोल्ट आया, तो ये आउटपुट पिन नंबर 1 में 3 वोल्ट आ जाएगा. अगर यहाँ पे 0 वोल्ट आया तो यहाँ पे 0 वोल्ट ही रहेगा. समझे, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज कंपैरेटर. समझे, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, समझ में आया.
कंपैरेटर क्या करेगा, अगर यहाँ पे 1.1 है, इसकी डिजाइन लाइक दैट, उसको डिजाइन ही उस तरह से किया वोल्टेज कंपैरेटर को। जैसे 1.1 आया 3 वोल्ट आया, 0 आया 0। सो ये जो वोल्टेज है आपका VTT जो वोल्टेज है, यही वोल्टेज आगे जाके CPU को VRM ऑन के लिए ऑन करेगा। अब हम लोग किस तरह से ऑन होता है उसको देखेंगे। वापस हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब ये इसको हम लोगों ने देखा, कंपैरेटर को देखा। अब यहाँ पे मेरा जाएगा ये VR ऑन को, ये मेरा VRM सेक्शन है। ओके, अब ये VRM सेक्शन अंदर से कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग उसका डायग्राम। ये VRM सेक्शन है मेरा, ठीक है। तो VRM सेक्शन में मेरे ये CPU है, ये VRM चिप है, यहाँ पे मेरे 3 पल्स विथ मॉड्यूलेटर है, 3 बक्स है। 3 बक्स क्यों चाहिए मुझे, 3 पल्स विथ मॉड्यूलेटर क्यों चाहिए, बिकॉज CPU नीड अ मोर करंट, मोर देन 30 एम्पियर करंट। सो एक पल्स विथ मॉड्यूलेटर मेरा अप्रोक्सीमेटली 10 एम्पियर करंट जनरेट कर रहा है, राइट। एक पल्स विथ मॉड्यूलेटर मेरा अप्रोक्सीमेटली 10 एम्पियर। सो आई नीड हियर 30 एम्पियर, मोर देन 30 एम्पियर करंट। So that's why they use a 3 pulse width modulator and all join together. सब क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए इधर, सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए इधर। So 3, so this is called the VRM chip and this VRM chip work on a 5 volt. ये VRM chip को काम करने के लिए कितना वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए। and he get one command that is called a VR on signal, जो अभी हम लोगों ने देखा वोल्टेज कंपैरेटर से आता है। अगर 1.1 ओके है तो वोल्टेज 1.1 को 3 में कन्वर्ट करके यह VR ऑन को देगा। तो VR ऑन को देने के बाद ये जो 3 पल्स विथ मॉड्यूलेटर दे स्टार्टेड ट्रिगरिंग टू दिस 2 MOSFET देन 2 MOSFET, वोल्टेज गैदर्ड अक्रॉस दिस कैपेसिटर। यहाँ से उसको 12 वोल्ट मिल रहा है, जो छोटा कनेक्टर है VRM का 12 वोल्ट मिल रहा है। दैट 12 वोल्ट विल चॉप, वो चॉपिंग हो जाएगा एंड द वन अप्रोक्सीमेटली 1 वोल्ट, between 1 volt and 1.5 volt and nearly about 30 ampere current वो जाएगा मेरा प्रोसेसर को एंड प्रोसेसर स्टार्टेड फंक्शनिंग। प्रोसेसर फंक्शनिंग के पहले प्रोसेसर रिसीव दैट करंट, उसका खुद का एक पावर मैनेजमेंट होता है, प्रोसेसर के अंदर उसका खुद का एक पावर मैनेजमेंट होता है और वो पावर मैनेजमेंट चेक करता है वेदर जो वोल्टेज जो आ रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं। तो उसके लिए वो एक सिग्नल उसको भेजता है VRM चिप को और वो सिग्नल को बोलते हैं VID, voltage identification signal, VID. This is a 8-bit communications between the processor and the VRM section. अभी SVID आता है, अभी लेटेस्ट मदरबोर्ड में SVID आता है, ओनली 2 सिग्नल्स। पुराने मदरबोर्ड में 8 बिट होते थे, अभी नए मदरबोर्ड में ओनली 2 बिट्स सीरियली। अभी नए मदरबोर्ड में सीरियली होता है कम्युनिकेशन, पुराने में पैरेलल होता था कम्युनिकेशन। उसको नए में को बोलते हैं SVID और ये पुराने को बोलते हैं VID, वोल्टेज आइडेंटिफिकेशन सिग्नल। ये VID सिग्नल सेज दैट टू VRM सेक्शन कि उसको कितना पावर एग्जैक्टली चाहिए। अकॉर्डिंगली वो VRM चिप क्या करेगा, स्टार्टेड ट्रिगरिंग, वो ट्रिगरिंग करना स्टार्ट करेगा, राइट। सो उसको कितना पावर चाहिए दैट विल बी डिसाइडेड एंड जब ये सेक्शन पूरा स्टेबलाइज हो जाएगा तो ये जो VRM चिप है वो 2 सिग्नल को बाहर ओमिट करेगा। एक सिग्नल को बोलते हैं VRM पावर गुड। The VRM power good means this VRM section is working fine, वो सेक्शन बराबर काम कर रहे हैं। and the another signal is a clock enable. The clock enable signal means वो आगे का क्लॉक सेक्शन को टर्न ऑन करेगा। जस्ट लाइक हम लोग खो खो खेलते हैं ना, तो एक दूसरे को खो देंगे, तो सिमिलरली भी क्लॉक सेक्शन चुपचाप बैठा है, वो काम नहीं कर रहा है। तो जैसे कोर वोल्टेज ऑन हो गया वो ये सेक्शन उसको एनेबल देगा, तो क्लॉक सेक्शन काम करना स्टार्ट करेगा। You got understand? Any question regarding this? Okay. So हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये कोर सेक्शंस को देखा किस तरह से काम करते हैं। ओके, यहाँ इस तरह किस तरह से काम करता है देखा। इसको VR ऑन सिग्नल मिला, VR ऑन सिग्नल के बाद CPU कोर वोल्टेज आया, VID सिग्नल मिला, यहाँ से उसको 12 वोल्ट मिल रहा है और चॉपिंग के लिए एंड देन 2 सिग्नल कम्स आउट, ये 2 सिग्नल बाहर आएंगे, एक VRM पावर गुड और एक क्लॉक एनेबल, राइट। और ये आने के बाद ये इसको VRM पावर गुड देगा। तो ये अभी हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम में देखेंगे, ये मदरबोर्ड में देखेंगे। ये हमारा VRM सेक्शन है, ये पूरा VRM सेक्शन है। दिस इज कॉल्ड माय VRM चिप, ये मेरा VRM चिप है जिसके अंदर मेरे 3 पल्स विथ मॉड्यूलेटर, मेरे 3 पल्स विथ मॉड्यूलेटर है। तो जब भी
ये यहाँ पे मैं एक लाइन खींचता हूँ। सो जैसे मेरा ये 1.8 वोल्टेज जनरेट करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये 1.8 मेरा यहाँ से जाके ये ड्रेन पे चले जाएगा, यहाँ से मेरा 1.1 वोल्ट बाहर आएगा, ये 1.1 मेरा प्रोसेसर को जाएगा। ये 1.1 का जो सिग्नल है यहाँ पे मेरा हाँ यहाँ पे ये जो 1.1 का जो सिग्नल है वो यहाँ पे मेरा वोल्टेज कंपैरेटर है LM324, उसको चले जाएगा। और यहाँ से 3 वोल्ट बाहर आएगा जो VR ऑन सिग्नल, इसको चले जाएगा, ये VRM चिप को चले जाएगा। VRM चिप स्टार्टेड पल्स देना चालू करेगा। और यहाँ पे मेरे 3 पल्स विथ मॉड्यूलेटर है, 1 और ये 2 और ये 3 पल्स विथ मॉड्यूलेटर है मेरे। 3 पल्स विथ मॉड्यूलेटर मेरे काम करना चालू करेंगे। तो जैसे मेरे 3 पल्स विथ मॉड्यूलेटर काम करना चालू करेंगे वैसे ये वोल्टेज डेवलप करेगा, ये वोल्टेज डेवलप करेगा, ये वोल्टेज, तीनों वोल्टेज एक साथ जाके CPU को चले जाएंगे, जो अप्रॉक्सीमेटली 1 वोल्ट 30 एम्पियर करंट डेवलप करेगा। फिर ये वोल्टेज डेवलप होने के बाद इसका VRM पावर गुड आएगा, इसका जो VRM पावर गुड आएगा, और ये जो VRM पावर गुड आएगा, ये जो वोल्टेज जो आएगा मेरा ICH को जाएगा, जिसको बोलते हैं PG सिग्नल। VRM पावर को जाएगा ICH को। तो अभी हम लोग उसको स्कीमेटिक डायग्राम में देखें। अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा, एक्चुअल बोर्ड पे देखा, अभी हम लोग उसका ही स्कीमेटिक डायग्राम में देखेंगे। ये मेरा VRM सेक्शन है। देखो यहाँ पे 3 पल्स विथ मॉड्यूलेटर, एक मेरा पल्स विथ मॉड्यूलेटर, ये मेरा दूसरा पल्स विथ मॉड्यूलेटर, ये मेरा तीसरा पल्स विथ मॉड्यूलेटर। तीनों के सप्लाई एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ये और ये। और ये जो मेरा चिप है ये मेरा VRM चिप है। ओके, ये मेरा VRM चिप है। और ये जो VRM चिप को हम लोग किस तरह से चेक करेंगे, देखो ये जो VRM चिप है, तो ये जो VRM चिप का जो लोकेशन नंबर है DU1, इसका लोकेशन, ये इसको बोलते हैं लोकेशन नंबर। ओके और ये चिप का नंबर है ISL 6312, ये चिप का नंबर है ISL 6312, ठीक है। और इसके अंदर यू नीड अ पावर टू वर्क, ये चिप को पावर चाहिए काम करने के लिए, तो उसको पावर आ रहा है पिन नंबर 10 पे 5 वोल्ट। उसको यहाँ पे कितना आना चाहिए, 5 वोल्ट, ये मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया है, ठीक है। पावर मिलने के बाद ये चिप काम नहीं करेगा जब तक उसको एनेबल नहीं मिलता है या VR ऑन सिग्नल नहीं मिलता है। तो उसका एनेबल है पिन नंबर 36, यानी ये वाला, यहाँ पे देखो VRM पावर गुड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 वोल्ट आएगा, यानी पिन नंबर 36 पे, राइट, आया 36। देन ये यहाँ पे 3 पल्स विथ मॉड्यूलेटर है, ये नंबर 1, ये नंबर 2 एंड ये नंबर 3, दे आर स्टार्टेड ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग टू होम, किसको ट्रिगरिंग करेंगे, वो ये 3 पल्स विथ मॉड्यूलेटर को ट्रिगरिंग करेंगे। ट्रिगरिंग करने के बाद वोल्टेज जो डेवलप होगा वो CPU को जाएगा। मान लो यहाँ पे मेरा CPU है, ये CPU को जाएगा। CPU से कुछ सिग्नल आएंगे जो VID करके यहाँ पे, दिस कॉल द 8-bit VID सिग्नल, ये VID सिग्नल है वोल्टेज इन बाइनरी फॉर्मेट में। CPU को कितना एग्जैक्टली पावर चाहिए वो CPU खुद जाके बताएगा। 01010 के लेवल में होते हैं वो बाइनरी फॉर्मेट में। सो ये वोल्टेज स्टडी होने के बाद यहाँ से CPU से एक सिग्नल बाहर आएगा जिसको बोलते हैं पावर गुड, ये वाला सिग्नल, इसका नाम दिया VR रेडी करके, दैट मीन्स VRM पावर गुड, दैट मीन्स ये सेक्शन ओके। तो यहाँ पे कितना वोल्ट आएगा, यहाँ पे 3 वोल्ट बाहर आएगा,
यहां से 3 वोल्ट बाहर आएगा, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ओके है अभी, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ओके। और ये सिग्नल आगे जाएगा रीसेट के लिए, ये सिग्नल डिसाइड करेगा रीसेट करना है या नहीं करना है। कोई भी मदरबोर्ड में हम लोग देखते हैं ना, डीबग कार्ड में डीबग कार्ड लगाया लेकिन रीसेट सिग्नल का लाइट जलता नहीं है। सो आपको पहले ये सिग्नल से उल्टा आना है। सो वापस हम लोग ये कॉन्सेप्ट पे आते आएंगे। सो यहां से हम लोग ने देखा कि वीआरएम वोल्टेज किस तरह से जनरेट होता है, और यहां से ये वीआरएम पावर गुड मेरा बाहर आया 12 नंबर पे, और ये वीआरएम पावर गुड मेरा जाएगा आईसीएच को। ओके, आईसीएच को जाएगा। नाउ आईसीएच विल चेक टू वन मोर सिग्नल। आईसीएच ये वीआरएम पावर गुड को चेक करेगा, उसको 3 वोल्ट यहाँ पे चाहिए, साथ में वो चेक करेगा इसका पावर गुड, इसका पावर गुड, ये वाला पावर गुड, ये पावर ओके सिग्नल, ग्रे वायर। एसएमपीएस में एक ग्रे वायर होता है जो 10 मिलीसेकंड डिले चलता है, मतलब पावर ऑन होने के बाद 10 मिलीसेकंड डिले, दैट सेइंग द एसएमपीएस पावर इज ओके। सो यहाँ पे एक डिले सिग्नल निकलेगा, दैट इज स्टेप नंबर 9, पावर ओके सिग्नल टू द एसआईओ। एसआईओ गेट दिस सिग्नल, पावर ओके सिग्नल, देन एसआईओ एक सिग्नल को बाहर भेजेगा जिसको बोलते हैं पावर ओके टू द आईसीएच एंड एमसीएच 10 नंबर पे। अभी ये जो मेरा आईसीएच है वो क्या करेगा, ये 2 सिग्नल को चेक करेगा। इट्स लाइक यहाँ पे हम लोग एक एंड गेट बनाते हैं। एंड गेट मीन्स अगर दोनों मेरा इनपुट है तो ये आउटपुट आएगा। एंड गेट पता है ना, एंड गेट, हाँ। सो अगर दोनों इनपुट, मतलब यहाँ पे भी 3 वोल्ट है, यहाँ पे भी 3 वोल्ट है, सो ये आउटपुट है वो 3 वोल्ट आएगा। सो ये सिग्नल को बोलते हैं पीएलटी रीसेट, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म रीसेट। और ये प्लेटफॉर्म रीसेट सिग्नल पूरा मदरबोर्ड को रीसेट करेगा 14 नंबर पे। और इसको हम लोग डीबग कार्ड पे देखते हैं। डीबग कार्ड जैसे लगाया, वो रीसेट का लाइट है ऑन होके ऑफ होना चाहिए, है ना। डीबग कार्ड पे रीसेट लाइट ऑन होके ऑफ होना चाहिए। रीसेट लाइट ऑन होके ऑफ हुआ मतलब आपका 14 नंबर तक का स्टेप्स ओके, परफेक्ट है। यू नो नीड टू चेक प्रीवियस सिग्नल, पहले का कोई भी सिग्नल आपको चेक करने का जरूरत नहीं है अगर आपका रीसेट लाइट ऑन होके ऑफ हुआ तो। अगर रीसेट लाइट आपका यहाँ पे ऑन होके ऑफ नहीं हुआ, सो दैट मीन्स आईसीएच नॉट डिलीवरिंग द रीसेट सिग्नल। सो यू हैव टू चेक व्हाई नॉट इट सेंडिंग, क्यों नहीं भेज रहा है। सो देयर मे बी 2 रीजन, आइदर सीपीयू कोर वोल्टेज इज नॉट डेवलपिंग और इज नॉट गेटिंग अ पावर ओके सिग्नल फ्रॉम द एसआईओ। सो दोनों सिग्नल आने चाहिए, तो दोनों सिग्नल को आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ यहाँ पे मेरा पूरा मदरबोर्ड रीसेट हुआ एक्सेप्ट सीपीयू। सीपीयू को छोड़ के सब रीसेट हो गया। सीपीयू को रीसेट करेगा एमसीएच। ओके, सो व्हेन दिस एमसीएच गेट द पीएलटी रीसेट सिग्नल, वो सीपीयू को रीसेट करेगा। तो सीपीयू को जो रीसेट वोल्टेज चाहिए वो चाहिए, कितना वोल्ट चाहिए, 1.05 वोल्ट। इसको हम लोग सीपीयू सॉकेट टेस्टर पे चेक कर सकते हैं। लास्ट टाइम लोग उस दिन चेक किया था ना सीपीयू सॉकेट टेस्टर पे। पीएलटी रीसेट रहता है मेरा 3 वोल्ट एंड सीपीयू रीसेट रहता है मेरा 1.05 वोल्ट। तो ये 1.05 आया मतलब मेरा अप टू 15 नंबर का जो स्टेप्स है वो ओके है। सीपीयू गेट रीसेट, सीपीयू रीसेट हो गया। एंड देन उसके पहले और कुछ स्टेप्स होता है। वीआरएम सेक्शन और एक सिग्नल जो भेजता है उसको बोलते हैं क्लॉक एनेबल। सो यहाँ पे मेरा जो क्लॉक डिपार्टमेंट है वो काम करना चालू करता है। यहाँ पे मेरा एक क्लॉक सेक्शन है, आईसीएस का चिप है जिसको 14.3 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है, ठीक है। सो जैसे उसको क्लॉक एनेबल सिग्नल मिलेगा फ्रॉम द वीआरएम सेक्शन, ही स्टार्टेड सेंडिंग द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ये जो क्लॉक चिप है वो क्लॉक चिप क्या करेगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करके सबको देगा। जैसे एमसीएच को देगा कुछ फ्रीक्वेंसीज, आईसीएच को देगा फ्रीक्वेंसीज, रैम को देगा कुछ फ्रीक्वेंसीज, पीसीआई स्लॉट को देगा, एजीपी स्लॉट को देगा, एज वेल एज वो प्रोसेसर को भी देगा क्लॉकिंग। सो दिस क्लॉक का ये काम है टू प्रोवाइड अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज टू द एंटायर मदरबोर्ड। पूरे मदरबोर्ड को फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड करना। एंड हाउ वी चेक ऑन द डीबग कार्ड। डीबग कार्ड पे हमारा क्लॉक का जो एलईडी है वो ब्लिंक करना चाहिए। अगर वो ब्लिंक किया मतलब दिस सेक्शन इज वर्किंग फाइन, ये मेरा सेक्शन है वो काम कर रहा है। अगर ये ब्लिंक नहीं किया सो यू हैव टू फोकस दिस क्लॉक चिप। क्लियर? सो ये क्लॉक आना चाहिए। द नेक्स्ट इज क्लॉक आने के बाद 13 नंबर क्लॉक आने के बाद
उसके साथ साथ एक सीपीयू को और एक सिग्नल मिलता है जिसको बोलते हैं सीपीयू पावर गुड। इस सिग्नल को भी हम लोग सीपीयू सॉकेट टेस्टर पे चेक कर सकते हैं। क्लॉक पावर गुड में सीपीयू पावर गुड मीन्स सीपीयू को जो पावर मिला है, ओके नाउ यू आर टू रेडी, काम करने के लिए रेडी हो जाओ। सो सीपीयू को नाउ गॉट एवरी सब सिग्नल मिल गए। सीपीयू गॉट द क्लॉक, सीपीयू गॉट द पावर, पावर गुड एंड फाइनली रीसेट, रीसेट भी मिल गया। नाउ सीपीयू सर्च फॉर द बायस। सीपीयू क्या करेगा, ये रेडी, जैसा उसको नेक्स्ट क्लॉक मिलेगा, द क्लॉक इज अ फ्रीक्वेंसी, जैसे उसको फ्रीक्वेंसी मिलेगा कि सर्च उसको क्या काम करना है, उसको कौन बताएगा क्या काम करना है, वो बताएगा बायस। तो वो ढूंढेगा बायस को, बायस मेरा यहाँ पे है, वो कनेक्टेड टू द ICH। सो सीपीयू एक्सेस द FSB बस, ये फ्रंट साइड बस है, उसको एक्सेस करेगा। एक्सेस करके MCH को पूछेगा, MCH रीडायरेक्ट करेगा उसको DMI बस, MCH उसको DMI बस को एक्सेस करेगा और DMI बस ये बायस को एक्सेस करेगा। द बायस इज 8 लेग बायस है, उसका पिन नंबर 8 पे 3 वोल्ट आना चाहिए। पिन नंबर 1 है चिप सिलेक्ट, पिन नंबर 2 है रीड। सो पिन नंबर 1 को चिप रीडायरेक्ट करके चिप सिलेक्ट भेज के पिन नंबर 2 को रीड करेगा एंड रीड करके ये रीड द कमांड, क्योंकि उसको क्या क्या काम एग्जीक्यूशंस करना है वो एक्सेस करेगा। एंड ये जब एक्सेस होता है तो यहाँ पे ये जो बैठा है वो SIO है, उसको ऑब्जर्वेशंस करता है। उसका एक बस होता है जिस बस को बोलते हैं LPC बस, यानी लो पिन काउंट बस। यहाँ पे एक 4 बिट एक डेटा बस होता है जिसके अंदर क्लॉक, फ्रेम एंड रीसेट सिग्नल होता है। सो यहाँ पे ऑब्जर्व करता है टू बायस कि बायस का एक्टिविटी क्या चल रहा है। सो हाउ विल चेक कि सीपीयू काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वी कैन चेक दिस फ्रेम सिग्नल। ये फ्रेम सिग्नल को हम लोग चेक कर सकते हैं ऑन द SIO। SIO पे यहाँ पे हम लोग ऑसिलोस्कोप लगाएंगे तो यहाँ पे मुझे फ्रेम सिग्नल दिखाना चाहिए। हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम में देखेंगे अभी, पेज नंबर 24 एंड यहाँ पे मेरा फ्रेम सिग्नल, हाँ ये वाला फ्रेम सिग्नल, पिन नंबर 71 SIO, ये SIO है 8718 और ये फ्रेम सिग्नल। यहाँ पे मैं स्कोप लगाऊंगा तो यहाँ पे मुझे पल्स दिखाना चाहिए, या फिर डीबग कार्ड पे मुझे वो डीबग कार्ड का जो लाइट है वो ऑन लॉन्ग ऑन होके बंद होएगा, फिर लॉन्ग ऑन होके बंद होगा। नॉट लाइक अ क्लॉक, क्लॉक कांस्टेंट ब्लिंक करेगा टक 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 टक, बट फ्रेम लाइट जलेगा बंद होएगा, जलेगा बंद होएगा। दैट मीन्स माई प्रोसेसर एक्टिविटी स्टार्टेड। अगर ये लाइट जल रहा है मतलब मेरा प्रोसेसर का एक्टिविटी चालू हो गया। तो इस तरह से हम लोग वो चेक कर सकते हैं, राइट? तो इस तरह से हम लोग चेक करते कि क्या किस तरह से एक्टिविटीज काम होता है। सो इन दिस वे हम लोगों ने देखा कि ये किस तरह से इनका एक्टिविटीज फ्लो होता है। अप टू डेस्कटॉप मदरबोर्ड किस तरह से उसका पावर ऑन होता है और ऑन होने से कब अप टू फ्रेम सिग्नल तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से उसका एक्टिविटी होता है। थैंक यू वेरी मच।